माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत से सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। और आज का विषय है दांत। आपके दांत आपके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं, आज एक तो ये बात करेंगे और दूसरी बात क्या करेंगे कि अगर दांतों में कुछ खराबी आ रही है तो उसको ठीक कैसे करें। अब मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनके सभी दांत काफी बड़े हैं, नीचे के भी और ऊपर के भी, तो ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। अचीवमेंट जरूर हो सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत छोटे से अपना जीवन यापन शुरू करते हैं और बाद में फिर भाग्य और कर्म दोनों जब बली होता चला जाता है तो जीवन बेहतर होता चला जाता है। लेकिन ये तय है कि इन्हें एक समय में नाना प्रकार की दिक्कतों से और परेशानियों से जूझना पड़ता है। मान लीजिए आपके घर के कोई बच्चा है जिसका जीवन अभी शुरू हो रहा है या जस्ट हुआ है और उसके दोनों दांत अपेक्षाकृत लंबे हैं, सामान्य दांतों की अपेक्षा वह लंबे हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को आप एक कार्य कराना शुरू कर दिया कीजिए और वह है मंगलवार की सुबह और शनिवार की सुबह एक दीपक इस प्रकार से जलाया करें कि वह शाम तक जलता रहा करे। ठीक है ना, ये एक ऐसा उपाय है जिससे बहुत सारी परेशानियां उनकी खत्म होंगी। अच्छा, मान लीजिए किसी के दांत लंबे हैं, बड़े हैं, लेकिन उनमें गैप्स बहुत हैं, बड़े भी हैं और गैप बहुत है, तो ऐसे व्यक्ति को धन का और रिश्तों का संकट पूरे जीवन झेलना पड़ता है। तो ऐसे परेशानियों से बचने के लिए ऐसे बच्चों को या ऐसे बड़े लोगों को भी एक कार्य करना चाहिए, इन्हें कुछ रोगियों की सेवा करते रहना चाहिए, नहीं तो ये रिश्ते नातों की ओर से भी अकेले पड़ जाएंगे और इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना जीवन पर्यंत करते रहना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपके दांत बड़े हैं, सामान्य से बड़े हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये बड़े होकर बहुत नुकीले से हो जाते हैं, खासतौर से आगे के दांत नुकीले से हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मित्रों की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से भारी धोखे का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत दुख और कष्ट आते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जीवन पर्यंत मंगलवार को बरगद की पेड़ में 2 बूंद दूध का डाल देना चाहिए और हर शुक्रवार दही से स्नान अवश्य करना चाहिए। ज्यादा कष्ट ईश्वर न कर इनके जीवन में आए तो शुक्रवार और रविवार को नमक खाना छोड़ दें और फीका भोजन करना शुरू कर दें या मीठा भोजन करना शुरू कर दें और नमकीन चीजें बांट दिया करें। सर, अब दांत छोटे भी तो हो सकते हैं, उसमें क्या करना होगा। दांत चिपके हुए भी तो हो सकते हैं, उसमें क्या करना होगा। दांत टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, उसमें क्या करना होगा। अभी बात करते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताने के बाद। मेष राशि, मन थोड़ा भटका हुआ सा रहेगा, काम करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, चिंताएं घेरी रहेंगी, लेकिन किसी मित्र की वजह से या घर के किसी सदस्य की वजह से उत्साह भी बीच बीच में बन जाया करेगा, इसलिए आप चिंता ना करें, दिन आसानी से गुजर जाएगा। उपाय क्या करें, ओम नमः शिवाय, इसका जप कीजिए और अपने काम पर जुटिए, पर सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए सर, आंख, गला कष्ट ला सकता है, इसके साथ साथ कोई मित्र आपको निंदा करके परेशान कर सकता है, ध्यान रखकर चलिएगा। उपाय क्या करना है, आपने दूध का दान जरूर कर देना है। मिथुन राशि, कार्य बनने वाले हैं आज, हाँ, विपरीत परिस्थितियों में जाकर ही बनेंगे, तो इसका मतलब यदि आप आज कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो वह पहले तो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, उसके बाद वो बन जाएगा। उपाय क्या करना है, आज आपने अपने इष्ट को सुपारी भेंट करनी है, फिर काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, आपको तरक्की दिलाने वाला ये वक्त है, इसलिए खूब मेहनत से आगे बढ़िए। प्रमोशन की बात इस दिन कीजिए, नई नौकरी पे जाना चाहते हैं तो इस दिन एप्लीकेशन आदि देने का अच्छा वक्त है। उपाय, लाल धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, काम पर जुट जाइए। हम बात कर रहे हैं दांतों की, हमने लंबे दांतों के बारे में जाना। अब कुछ लोगों के दांत बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, चेहरा कैसा भी हो, दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं और सभी ही दांत छोटे होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में
पहले खूब सुख मिलता है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में इन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर। तो ऐसे लोगों को सदा अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा स्वास्थ्य की कमजोरी की वजह से इन्हें जीवन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ जाता है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को भोजन और दिनचर्या का तो बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जप हर सोमवार को अवश्य करना चाहिए। जब भी ऐसे लोग बीमार पड़ना शुरू करें, अपने वजन के बराबर कोई अनाज किसी गरीब को दान कर दें, बस प्रभु जी ठीक कर देंगे आपको। अब एक व्यथा लेते हैं और उस व्यथा को सुनने के उपरांत फिर आगे की बात करते हैं। रितु जी से बात करते हैं। राम राम। नमस्ते गुरुजी, मेरी धड़कन बढ़ गई आपसे बात करके ना। पता नहीं क्या मुझे मिल गया एकदम से। बस आपको खूब सुखी रखे। हाँ, मैं टीवी में रोज देखती हूँ आपको। मैं सोचती थी मेरी पता नहीं कभी बात होगी कि नहीं आपसे होगी। इतना अच्छा लग रहा है गुरुजी, स्वर्ग मिल गया मुझे। अरे नहीं जी, बताइए। हाँ जी गुरुजी, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में जानना है। बहुत जिद्दी भी है और पेट में इनके विशेष परेशानी है। हाँ जी गुरुजी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, हमने इसका कहीं भी कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा और ये बहुत लेजी हो रखी है इस टाइम में, और थोड़ी चिड़चिड़ी और थोड़ा सा मुझे जैसे जवाब दे देना, तो ये चीजें इसमें अभी हो रही है। मुझे ये समझ आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, एकदम से सुस्त सी हो रही है ये आजकल। 2 काम कराने शुरू कर दीजिए, ये ठीक हो जाएंगी। एक तो स्फटिक की माला इनको पहना दीजिएगा। स्फटिक की माला इनको शुक्रवार को गले में पहना दीजिए। और दूसरा काम इनसे ये कीजिए, मंगलवार को कुछ गरीब बच्चों को जाकर बेसन और मसाले, जो सिंपल अपने घर में भोजन में पड़ने वाले मसाले होते हैं, बेसन और मसाले उन बच्चों में बांटा करें। उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं वहाँ पर 5-7-10 मिनट, और फिर अपने घर को आ जाएं। बहुत सारे माता पिता की आजकल यही चिंता, और इस विषय पर मैं जल्दी ही बात करने जा रहा हूँ। बच्चों का और माता पिता का आपस में प्रेम बनेगा या नहीं बन पाएगा, इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चर्चा करने की ज़रूरत है। कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, बस व्यक्ति उपाय करे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के आज दिन भर का हाल जानिए। सिंह राशि, क्रोध की वजह से आपको समस्या उठानी पड़ सकती है। अपने पार्टनर से या जिनसे आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनसे कहीं कोई कष्ट हो सकता है, आप भी उन्हें कष्ट दे सकते हैं। इस दिन मित्रता फलेगी नहीं। आपको सूर्य को जल देना है और मन को शांत करना है, उसके बाद अपने काम पर जुटना है। कन्या राशि, सर, गले और पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। इस दिन कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। मंगल कार्य के लिए यदि आप जाएं भी तो अकेले ना जाएं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन मछलियों को दाना जरूर दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो जी ठीक करेंगे। तुला राशि, वक्त यूं तो कुल मिला के आपके लिए अच्छा है। आपके काम भी बनेंगे, वाद विवाद में विजय भी मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन भविष्य की चिंता आपको घेरे रहेगी। थोड़ा सा मन अकेलापन महसूस करेगा। इस दिन निवेश मत कीजिएगा, कोई बड़ी खरीदारी मत कीजिएगा, और रात में वाहन मत चलाइएगा। सफेद धागा दाहिनी कलाई में बांधिए या सफेद वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, गुस्से की वजह से आपका बनता हुआ कोई कार्य बिगड़ सकता है, लेकिन कुल मिला के समय बुरा नहीं है, इसलिए आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। हाँ, आप संपत्ति आदि की खरीद संबंधी बातचीत इस दिन बढ़ा सकते हैं। वाहन संबंधी बातचीत भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। उपाय क्या करना है? आप चिड़ियों को जल और दाना दीजिए, काम पर जुट जाइए। दांतों की एक और बात बता रहा हूँ। कि यदि आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, जल्द पीले पड़ जाते हैं, तो यह शरीर में रोग पनप रहा है, इसकी निशानी है। चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। दांतों के डॉक्टर से तो मिल ही लीजिएगा, लेकिन उसके इतर पेट के डॉक्टर से भी मिल लीजिएगा, क्योंकि आपका पेट सही नहीं है, लिवर गड़बड़ी कर रहा है और यह दांतों के पीलेपन पर
रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसको अगर हम ज्योतिष की भाषा में बात करें तो आपका बृहस्पति अच्छा नहीं फल दे रहा है, और जब बृहस्पति बुरे फल देता है तो लिवर डिस्टर्ब हो जाता है, बाल डिस्टर्ब, हेयर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यदि पीलापन दांतों पर बढ़ता चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता भी या पढ़ने लिखने की क्षमता भी कम होती जाती है। दांत यदि छितर जाते हैं, दांतों के बीच में यदि गैप ज़्यादा है तो यह भी अच्छी निशानी नहीं है, पैसा टिकेगा नहीं। आप जीवन भर चाहे अरबों रुपया कमा लें, लेकिन अंततोगत्वा वह आपके हाथ से निकल जाएगा। आप कमाएं करेंगे खिड़कियों से और पैसा जाया करेगा दरवाजों से, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके लिए आपको पूरे जीवन शुक्रवार की रात को ओम श्रीम नमः का जप करना चाहिए, उससे चीजें बेहतर होंगी। पूजा जी का व्हाट्सएप आया हुआ है और वह ये जानना चाहती हैं कि शादी के लगभग 12 वर्ष हो गए, संतान नहीं हो रही है, क्या करें। देखो बेटा जी, संतान होने के बहुत स्पष्ट योग आपकी कुंडली में नहीं है। आपने अपने पति की डिटेल्स भी भेजी थी, मैं उसमें भी देख रहा था। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो कोई बड़ा मेडिकल निर्णय आप ले लीजिए डॉक्टर्स की मदद से, जैसे IVF वगैरह है, या तो इस प्रकार से आप संतान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा गोद ले लीजिए। मैंने बहुत स्टडी की आपके व्हाट्सएप की, आपके पति की डिटेल्स की, आपकी डिटेल्स की, इसमें संतान का कोई सीधा योग मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा। यदि ये उपाय आपके और आपके पति ने किए तो देखिए, पहली चीज, दोनों ही लोग संतान गोपाल मंत्र का जप सुबह और रात किया करेंगे। दूसरी चीज, दोनों लोग मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर पहन लेंगे। तीसरी चीज जो करनी है वो ये, सोमवार के दिन मसालों का दान दोनों लोग कर दिया करेंगे गरीब बच्चों को। और चौथी चीज, आपके घर में एक पक्षियों का स्थान ऐसा हो जहां पर उनके लिए दाने और पानी की व्यवस्था हो। इस बात का ध्यान रखें और 1 वर्ष तक ये उपाय मेरे कहने से जरूर कर लें। दौड़ भाग खूब करें, खेले कूदे खूब और हंसें। कौन जाने प्रभु सुन ले। 1 वर्ष तक निराश ना होकर ये उपाय करें। यदि आपके दांत काले पड़ जाते हैं तो ये अच्छी निशानी नहीं है। यदि आपके दांतों में गैप है तो यह भी कोई बहुत अच्छी निशानी नहीं है। दांत कभी कभी काले पड़ते चले जाते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये क्या संकेत दे रहा है, या दांत हमारे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, इसका क्या संकेत आ रहा है, ये अभी जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल जानने के बाद। धनु राशि, मन इस दिन अव्यवस्थित है, किसी भी काम में नहीं लगेगा, आलस्य आएगा और आप अचानक गुस्सा कर जाएंगे, चिड़चिड़ापन आपको घेर लेगा। आपको जहां अपने काम को सिद्ध करने की बात करनी भी है वो अभी आप नहीं कर पाएंगे। उपाय क्या करें, ओम नारायण नमो नमः का जप करें और जल खूब पिए, देखिएगा दिन अच्छा से गुजर जाएगा। मकर राशि, धीरे धीरे वक्त अच्छा होगा, इसलिए धैर्य मत खोइएगा। किसी व्यक्ति से मिलना होगा लेकिन जरूरी नहीं काम बन जाए। प्रमोशन की बात करेंगे लेकिन जरूरी नहीं आश्वासन मिल जाए, लेकिन अपना कार्य आप जरूर कीजिएगा। हाथ में काला धागा बांध लें, फिर काम पर जुटे तो जी ठीक करेंगे। कुंभ राशि, काम बनते हुए बिगड़ने के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय, कूदते फांदते समय, सीढ़ियां उतरते समय, आग पर काम करते समय अलर्ट रहना होगा इस दिन। उपाय क्या करेंगे, दाना पानी पक्षियों को दीजिए और आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों को डाल दीजिए। मीन राशि, थोड़ा संभल कर चलिएगा क्योंकि इस दिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, साथ नहीं देगा। बहुत बड़ी भागदौड़ वाले कार्य इस दिन ना करें तो अच्छा है, मन को शांत रखें। उपाय क्या करेंगे, ओम नारायण नमो नमः का जप करें और अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। दांतों वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। यदि दांत आपके काले पड़ रहे हैं, आप मानिए स्मोकिंग आदि नहीं करते, ब्रश वगैरह भी ठीक ठाक करते हैं, फिर भी यदि आपके दांत काले पड़ रहे हैं
तो यह अच्छी निशानी नहीं है। यह किसी बड़ी समस्या और बीमारी का संकेत है। अब आप दांतों के डॉक्टर के से तो मिल ही लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना रक्त, अपने हार्मोन, अपना हीमोग्लोबिन लेवल भी थोड़ा सा दिखवा लीजिएगा। ऐसे में शनि का इलाज जरूर कर लेना चाहिए, और वो क्या है कि रोजाना रात को पश्चिम की ओर मुंह करके शम शनिश्चराय नमः का जप कर लें, और जप करते समय आप काले आसन पर बैठे हों, काली धोती लपेट लीजिएगा, काला वस्त्र पहन लीजिएगा, और अमावस्या के दिन याद से आप छाता या जूता या उड़द या सरसों के तेल का दान जरूर कर दिया कीजिएगा, और वो सब ठीक करेंगे। उसके बाद चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, और वो ये, किसी के 32 दांत हैं तो क्या वो जो कहता है वैसे ही हो जाता है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों का बृहस्पति और केतु चंद्र बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, उनके 32 दांत होते हैं, और यह ज्ञान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति बेहतर होती है, या धैर्य बहुत अच्छा होता है, या फिर वह अपने दायित्व और जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से उठा सकता है। लेकिन वो जो बोले वही होता हो, ये बहुत आवश्यक नहीं है। एक छोटी सी बात और मैं अभी बताऊंगा, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम में से कई लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए हृदय से उनके शुभ की कामना करते हैं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने थोड़े संघर्ष वाले हैं। कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, पुराने कामों को किसी तरह बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। यदि अहित भी हो, बुरा भी हो, तो बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस परेशानी के बाद का जो समय होगा वो बहुत अच्छा होगा। लगातार अपना कार्य करते रहिएगा। बुजुर्गों का सानिध्य जरूर प्राप्त करिएगा। बुजुर्गों के सानिध्य में आप जितना बैठेंगे उतना ही आपके कार्य बिगड़ने से बचेंगे, कार्य आपके बेहतर होंगे। उपाय क्या करना होगा? मजदूरों की खूब सेवा कीजिए, कुछ लोगों की खूब सेवा कीजिए, भगवत भजन कीजिए, और यदि आपका मन हो तो ऐसी जगह जहाँ पर तीर्थ हो, जाने की इच्छा हो तो जरूर जाइएगा। सत्संग में जाना शुरू कर दीजिएगा। ये 12 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चलते चलते फिर कह रहा हूँ, घर, मकान, नई नौकरी, नई पढ़ाई और विवाह आदि संबंधी कार्यों से बचिएगा इन 12 महीनों में। बाकी ये उपाय करके सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। चलते चलते उनकी बात, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत शुक्र को कमजोर करते हैं। ये ठीक है कि शुरुआती दिनों में, यानी 22वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक, ऐसा व्यक्ति खूब सारे दोस्त जोड़ता बनाता है, लेकिन उसके बाद इस शुक्र की वजह से वो लाइमलाइट में कभी नहीं रह पाता। ऐसे लोगों को स्फटिक की माला पहननी चाहिए, या ऐसे लोगों को शुक्रवार को दही का दान करना चाहिए। छोटी बच्चियों को हमेशा खट्टी मीठी टॉफियां बांटते रहना चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, तब जाके इनका शुक्र अच्छे परिणाम दे पाता है। अब चलने का समय हो गया है, आप अपने दांत अच्छे से देखिएगा। और हाँ, दांतों में अगर कीड़ा लगा दिखाई दे तो एक नियम बना लीजिएगा, लौंग का तेल अपने दांतों पे जरूर मल के सोया करें, इससे कीड़ा नहीं लगता है। और हाँ, एक और नियम, शनिवार को कुत्तों को भोजन जरूर दे दिया कीजिएगा, दांतों को मजबूती मिलेगी, क्योंकि केतु खराब होने पर कीड़े बहुत लगते हैं। सब चीजें ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और वही सफल जीवन जी पाता है जिसकी अप्रोच होलिस्टिक होती है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।